इधर भगवान श्री राम को समुद्र के किनारे पे बैठे हुए 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, लेकिन सामने से कोई प्रति उत्तर नहीं आ रहा है। भगवान श्री राम को क्रोध आया और भैया लक्ष्मण को बोले हैं कि बह बिन प्रीत न होई। हे भैया लक्ष्मण, आप मेरा धनुष बाण उठा करके लाइए। मैं अग्नास्त्र अस्त्र चला करके इस समुद्र को सुखा दूंगा। लक्ष्मण जी को कहा भगवान ने कि धनुष बाण लाओ, आज मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। भगवान कहते हैं 60 सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे भैया, जो कामी पुरुष होते हैं उनको वैराग्य की बातें नहीं करनी चाहिए, और जो कंजूस होते हैं उनको उदारता की बातें नहीं करनी चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसे ही कोई कुटिल हो तो उसको प्रीत की बातें नहीं करनी चाहिए। यह सट समुद्र मैं 3 दिन से विनय कर रहा हूं, फिर भी मेरी बातें नहीं सुन रहा है, तो लाओ मेरा धनुष और बाण लेकर के आओ, तो मैं इसका पानी ही सुखा दूंगा जिसके ऊपर इसको गर्व है। जैसे ही भगवान ने धनुष और बाण उठाए हैं, इधर जलचर जीव जो समुद्र के अंदर रहते हैं, वह जीव त्राहिमाम 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 करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान ने अगर तीर छोड़ दिया तो हम नहीं बच पाएंगे। इधर समुद्र को डर लगा है, क्या? क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं होती। उसी प्रकार भगवान श्री राम को मनाने के लिए समुद्र रत्नाकर सोने की थाली में रत्न भर के आया है और प्रभु के सामने हाथ जोड़ के विनती करने लगा है कि हे भगवान, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अच्छा किया जो आपने क्रोध किया। यहाँ तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। कहे प्रभु, आपने जो क्रोध किया है उससे मुझे तो भय लग ही रहा है, लेकिन मेरे अंदर अनन्य प्रकार के जीव रहते हैं, उनको भी भय लग रहा है। प्रभु, आप मार्ग मांग रहे हो, लेकिन मार्ग दे नहीं सकता। हाँ, रास्ता बता सकता हूँ प्रभु, क्योंकि एक कहावत है, तुलसीदास बाबा कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। ऐसा क्यों लिखा है भगवान? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि जिन तुलसीदास जी ने शुरुआत में ही मां जगत जननी जगदम्बिके की स्तुति की हो, नारी स्वरूप को ही पूजा है, उसको तुलसीदास बाबा ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां मतभेद है, मनभेद नहीं है। लोग समझते कुछ और है, बाबा कहना कुछ और चाहते हैं।
नारी तो हमेशा पूजनीय थी, पूजनीय है और पूजनीय ही रहेगी। एक यही चौपाई एक ऐसी है, नहीं तो मर तुलसीदास जी तो कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि सबके अंदर सिया राम को देखते हैं, फिर वहां ताड़न के अधिकारी कौन लोग हैं, इसको स्पष्ट में समझा जाए कि जब तक ढोल को आप बजाओगे नहीं तब तक वह आवाज नहीं करेगा। उसी प्रकार यहां पर आप विचार कीजिए, गवार शूद्र, तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, गवार शूद्र पशु नारी, पशु के समान आचरण करने वाली नारी, उसके बारे में लिखा है। यहां नारी शब्द के लिए नहीं लिखा है, पशु के समान आचरण करने वाली नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी, सब दंड के अधिकारी बनते हैं। नहीं तो बाबा तो बहुत स्पष्ट कहने वाले हैं, उनके यहाँ बोलने में कोई कि लिखने में कोई ऐसा अर्थ नहीं आता कि माँ जगत जननी जानकी की एक तरफ पूजा करें और एक तरफ वह ताड़न के अधिकारी बताएं। लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सी नारी ताड़न की अधिकारी, जो पशु के समान आचरण करती हो, पशु के समान उसके कर्म हो। नहीं, आद्य शक्ति के कर्म तो बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जैसे परब्रह्म परमात्मा अवतार लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म ने भी अवतार लिया है तो एक नारी के ही उधर से लिया है। इसलिए शास्त्र के विरुद्ध हाल चलने वाली नारी, धर्म के विरुद्ध चलने वाली नारी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इधर समुद्र ने प्रार्थना की है भगवान से, भगवान राजी हुए हैं। अब भगवान के धनुष के ऊपर बाण चढ़ चुका है, उस बाण का किया क्या जाए। तब समुद्र ने कहा है भगवान से, हे प्रभु मेरी उत्तर दिशा की ओर पापी लोग रहते हैं, आप यह बाण उनके ऊपर छोड़ दीजिए प्रभु। तो भगवान श्री राम ने उत्तर दिशा में बाण छोड़ा है। इधर समुद्र ने मार्ग बनाने का रास्ता बताया है कि प्रभु आपकी सेना के अंदर दो सैनिक हैं, नल और नील, उनको ऋषियों का वरदान मिला हुआ है कि आप पत्थर तो पत्थर, पहाड़ भी अगर पानी के अंदर छोड़ोगे तो वो भी तैरने लगेगा। आप प्रभु एक काम कीजिए, उन लोगों से एक पुल का निर्माण कराइए, एक सेतु का निर्माण कराइए। इधर सबकी मन की बात हुई कि चलो सेतु का निर्माण करते हैं। तो सैनिक जुट गए निर्माण करने में। इधर देखते क्या है कि जब भी नल नील मार पत्थर समुद्र के किनारे दरिया पानी में फेंके तो कोई पत्थर कहीं जा रहा है, कोई पत्थर कहीं जा रहा है। वह पत्थर स्थिर नहीं रह रहे, एक जगह टिक नहीं रहे, क्योंकि तैरने वाली चीज को जब तक आप बांधोगे नहीं तब तक वह स्थिर नहीं रह सकती। नाथ नकेल बिना का बैल कभी स्थिर नहीं रह सकता। उसी प्रकार पानी के अंदर किसी चीज को बांध करके नहीं डाला जाए तो वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। अब किया जाए तो किया क्या जाए। तभी हनुमान जी ने एक युक्ति लगाई कि
एक शिला के ऊपर रा और दूसरी शिला के ऊपर माँ लिख कर के जैसे ही समुद्र के अंदर डाला गया तो दोनों शिलाएं मिल गई और वहां हो गया राम। यहाँ पे संतों का थोड़ा विचार विमर्श ऐसा भी है, मत भी ऐसा है कि शिला के ऊपर राम लिखा है तो क्या राम भक्त उस राम के नाम के ऊपर होते हुए जाएंगे? नहीं जा सकते, क्योंकि वहां अपमान हो जाता है भगवान के नाम का। तो कुछ संत ऐसे कहते हैं कि भाई वो बात आपकी सही है कि वहां राम लिखा था शिला पर, भगवान के नाम का, भगवान का अपमान ना हो इसलिए उस शिला को जिधर को नाम था उसे पानी के नीचे दबा दिया। ऊपर की तरफ में नहीं था वो नाम, नीचे की तरफ था। इस प्रकार सेतु बनना चालू हो गया। और जब सेतु बन रहा था तो वहां देख रहे थे कि एक छोटी सी गिलहरी भी उस सेतु के निर्माण में लगी हुई थी। वह आती समुद्र में थोड़ा भीग जाती और भीग करके मिट्टी में आलोटती और वह मिट्टी ले जाकर के वो जहां पर शिलाएं लगा रहे थे वानर सेना नल नील, उन शिलाओं के ऊपर जाकर के झाड़ देती और वह झाड़ देती और दूसरे वाले वानर देख रहे थे कि ये कर क्या रही है। अरे तू साइड में हट जा बहन, तू बीच में क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर के हम लोग जा रहे हैं और तू बीच में आ जाते, कभी पैर पड़ गया तेरे ऊपर तो। सब हंसने लगे क्योंकि उसने कहा कि तुम ही निर्माण कर रहे हो शिला की, सेतु की, तो निर्माण का भाग तो मैं भी तो बन रही हूं, मैं भी तो निर्माण ही कर रही हूं। तुम लोग पत्थर फेंक रहे हो, मैं उन्हें चिपका रही हूं मिट्टी से, फर्क कितना है। तो सब हंसने लगे तो गिलहरी को अच्छा नहीं लगा, तो वह भगवान के पास जाकर के रोने लगी। तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेरा और जब उसके ऊपर हाथ फेरा तो भगवान की 3 उंगलियों के निशान उसके ऊपर पड़ गए। जो धारियां है वो रामचंद्र भगवान के समय की है गिलहरी के ऊपर। इधर सेतु का निर्माण हो रहा है, सभी लोग आनंद में हैं। एक तरफ शिलाओं के ऊपर राम नाम लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ समुद्र में उसी शिला के द्वारा सेतु का निर्माण हो रहा है। इधर भगवान सारी लीलाएं देख रहे हैं कि सेतु बन रहा है। रात का समय हुआ, सभी सैनिक थक हार करके सो गए। तो भगवान को विचार आया कि क्यों ना हम भी देखें कि हमारे हाथ से पत्थर की शिला तैरती है कि नहीं। तो भगवान ने एक शिला ली और समुद्र के अंदर छोड़ी, तो वह तो तुरंत नीचे जमीन में गिर गई। अब जमीन में जाकर के बैठी तो वहां चुपके से हनुमान जी भगवान श्री राम को देख रहे थे। अब हनुमान जी को जब देखा कि यह मेरा देख रहा है, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ऐसा क्या कारण है कि आप लोग जो शिला डाल रहे हो इस पानी के अंदर वह तैर रही है, और जो मैंने शिला इस पानी के अंदर डाली है वह तैर नहीं रही, वो तो डूब रही है। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर वचनों में कहा कि प्रभु राम नाम के ऊपर इतना प्रताप है कि अगर कोई भक्त किसी भी चीज को राम नाम के नाम से छोड़ दे तो वह भवसागर पार हो जाती है, वह तैर जाती है। लेकिन प्रभु आपने तो स्वयं ने छोड़ दिया, जिसे आपने स्वयं ने छोड़ दिया उसे कौन तार सकता है प्रभु।
इस समुद्र के पानी से तो क्या, भवसागर से भी कोई नहीं तार सकता, उसे तो आपने त्याग दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। प्रभु, उसे तो जैसे आपने त्याग दिया उसको कोई उबारने वाला नहीं है प्रभु। इधर राम सेतु का निर्माण संपूर्ण होने पर है। भगवान राम ने सभी ऋषि मुनियों को बुला करके रामेश्वर की स्थापना की है, स्वयं के हाथों से शिवलिंग बनाई है और भगवान श्री आशुतोष की शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा की है। इधर विधिवत पूजा करके लंका में आए हैं।